नमस्कार साथियों, वेलकम टू अर्निमा एजुकेशनल पॉडकास्ट। आइए हम लोग आज जो है भारतीय रेलवे का विकास और उनका क्या प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था एवं आज़ादी पर पड़ा उसे देखते हैं। आइए दोस्तों, रेलवे जो होती है किसी भी देश की लाइफ लाइन होती है, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और परिवहन का वो रीढ़ होता है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है। अब अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो आप उस क्षेत्र में रेलवे का विकास कर दीजिए, तो अर्थव्यवस्था में जो है ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर आपको परिवहन में आमूलचूल परिवर्तन करना है तो सभी क्षेत्रों में रेल नेटवर्क को बिछा दिया जाए तो आसानी से लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं और परिवहन के साधनों में जो है आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। अंग्रेजों के समय में भारत में रेलवे लाइन को बिछाया गया। रेलवे ने भारत की परिवहन व्यवस्था में एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी। भारत में रेल लाइन बिछाने का प्रथम प्रस्ताव ये जो है 1831 ईस्वी में आया था, जिसमें रेल के डब्बों को घोड़े से खींचने का प्रस्ताव था। फिर जो है 1834 ईस्वी में पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भाप चलित रेलवे स्थापित करने का निर्णय लिया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ कंट्रोल जो है ये दोनों दो एक तरह से बोर्ड था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर व्यावसायिक एवं राजनीतिक कार्यों में क्रमशः नियंत्रण करती थी। इसके बारे में फिर हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे, तो अभी हम लोग तत्काल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति का नाम रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन थे, है ना। भारत में रेलवे लाइन का निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो है वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। उनका कार्यकाल 1848 से 1856 था। पहली रेल 1853 ईस्वी में मुंबई व ठाणे के मध्य प्रारंभ की गई और अगले वर्ष कलकत्ता से रानीगंज के बीच जो है रेलवे लाइन को जोड़ा गया। फिर जो है ये 1854 में हुआ था, कलकत्ता से रानीगंज तक कोयला खदानों के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बाद में कि किस तरह से जो है अंग्रेज किस कारण से जो है भारत में रेल लाइन को लाया था। 1856 ईस्वी में मद्रास को आर्कोनम के साथ जोड़ा गया। इसके बाद सरकारी और निजी कंपनियों के प्रयास से रेलवे का तेजी से विकास हुआ। भारत में रेलवे के निर्माण कार्य में ब्रिटिश व्यापारियों व ठेकेदारों ने बहुत ज्यादा लाभ कमाया। अब आप जानते ही हैं कि जो है अब अंग्रेजों का तो पैसा जा नहीं रहा था, वो जो है पूरा का पूरा वसूली कहाँ से कर रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था से कर रहे थे। तथा उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था कि पैसा कौन कितना ले रहा है, जितना लागत उससे ज्यादा कमा रहा था पैसा। अच्छा, अब देखते हैं प्रारंभिक वर्षों में रेलवे विभाग ने बड़ी लाइनों का निर्माण पर अधिक बल दिया, है ना। और जो महानगर थे जैसे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और उनको जो है बंदरगाहों के साथ जो औद्योगिक क्षेत्र वहां पर बनाया जा रहा था उनको जोड़ा गया। देखिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र तो हालांकि बहुत ज्यादा था नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो अंग्रेज अपने कार्य के लिए बनाए थे वही औद्योगिक क्षेत्र थे। मुख्यतः जो इस रेल लाइन का काम क्या था, जैसे इंग्लैंड से जो वस्तु मिल से बनके फैक्ट्री से बनकर आती थी उनको जहाजों के द्वारा जो है बंदरगाहों तक, भारतीय बंदरगाहों तक लाया जाता था। फिर वहां से जो है रेल लाइन के द्वारा जो है जो बाजार थे, मतलब वहां तक जो है नजदीकी बाजार तक पहुंचाया जाता था। फिर वहां पर सामानों को बेचा जाता था। फिर क्या होता था कि वहां पर से जो कच्चे माल जहां बनते थे, वहां से जो कच्चे माल थे उसको इंग्लैंड भेजना होता था। तो कच्चे माल जहां बनते थे वहां तक भी रेल लाइन बिछाई गई और फिर वहां से जो है कच्चे माल को लेकर के लोग बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा सामान को। फिर बंदरगाह से जो है फिर उसको इंग्लैंड के फैक्ट्री तक कच्चे माल को पहुंचाया जाता था और ये जो है बार बार चलते रहता था। अभी और भी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी देखते हैं कि इसको जो है क्या किया गया,
रेलवे का विकास मुख्यतः वो अपने फायदों के लिए किया गया। रेलवे लाइनों के निर्माण का मुख्य जो उद्देश्य था वो था बंदरगाहों को देश के आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ना, है ना। देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। आपस में जोड़ने का मतलब हो गया कि परिवहन की दृष्टि से, ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वो जोड़ रहा था। अर्थव्यवस्था भी वो क्या, भारत की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं, वो जो है वो चाह रहे थे कि अंग्रेजों का जो आर्थिक विकास है, खासकर औद्योगिक विकास है, उसमें कैसे बल मिले, उसके लिए जो है उस पर ये रेल लाइन बिछाते थे, है ना। वो क्या चाहते थे कि देश में जो उनके देश में निर्मित वस्तुएं हैं एक भाग से दूसरे भाग में भारत तक कैसे पहुंचे, यानी मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए, है ना। रेलवे ने माल भाड़े के बारे में जो नीति अपनाई उससे भी अंग्रेजों की जो ये मंशा है वो स्पष्ट हो जाती है ना। तो माल भाड़ा जो है बहुत ही कम रखा, जबकि परिवहन भाड़ा जो है, इससे क्या होने लगा कि जो सामान था वो सस्ता होता था, अंग्रेजों का सामान बंदरगाह तक आने में और कच्चे माल को बंदरगाह तक ले जाने में, लेकिन जो लोग एक शहर से दूसरे शहर तक जाते थे उनमें ज्यादा भाड़ा लिया जाता था, है ना। चलिए, देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे से माल पहुंचाने में अधिक परिवहन लागत थी, है ना। लेकिन जो बंदरगाहों से माल, यहाँ पर ये बात क्या कर रहे हैं कि जो आम आदमी था, जैसे मान लीजिए कि आप चीनी बना रहे हैं या गुड़ बना रहे हैं, ठीक है, आप गुड़ बना रहे हैं महाराष्ट्र के सोलापुर में और आपको जो है उसे पहुंचाना है बंबई तक बेचने के लिए, है ना। या फिर आप उसको इंग्लैंड में बेचना चाहते हैं, या फिर आप उसको कोलकाता तक पहुंचाना चाहते हैं, या मध्य प्रदेश तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वहां पर जो है परिवहन लागत ज्यादा था। लेकिन बंदरगाह से जो माल आता था मार्केट तक उसमें परिवहन लागत कम था, यानी अंग्रेज व्यापारी जो लेकर के आते थे उस पे कॉस्ट कम लिया जाता था, है ना। भारत में रेलवे लाइन को बिछाने के पीछे अंग्रेजों का एक और प्रमुख उद्देश्य था भारत पर अंग्रेजी शासन को मजबूत करना, है ना। अंग्रेज क्या करते थे कि जो उनके कैंटोनमेंट होते थे, यानी जो मिलिट्री छावनी होती थी, वहां तक रेल लाइन को बिछाया जाता था उनके राजधानी से, यानी जो पहले राजधानी कलकत्ता हुई करती थी, लेकिन बीच बीच में जो है देश में उनका जो है मिलिट्री जोन फैला हुआ था। जैसे एक इलाहाबाद में मिलिट्री जोन था, 1857 में स्थापित कर दिया गया था। उसी तरह से देवघर में था, ठीक है। फिर जो है भागलपुर एरिया में मिलिट्री जोन को बाद में शिफ्ट किया गया जब 1857 का विद्रोह हो गया, दानापुर में था। तो इस तरह जहां जहां उनका छावनी बना हुआ था या प्रशासनिक केंद्र था वहां तक भी रेल लाइन पहुंचाया गया, ताकि जो प्रशासनिक अधिकारी था उसे जो है शासन करने में आसानी हो सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो तेजी से और आसानी से पहुंच सके, है ना। और अगर कहीं पर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस कंडीशन में जो है सोल्जर्स को, ब्रिटिश फौज को जो है आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सके, है ना। तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा, यानी भारतीय जनता पर कंट्रोल करने के लिए जो है वो रेल लाइन का भी उपयोग कर रहे थे, है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि जब 1914 ईस्वी में प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ, विश्व युद्ध, तो उसमें भी जो है कि क्या किया गया, वो रेल लाइन के माध्यम से सोल्जर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से पहुंचाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीयों की भी कुछ मांग थी। भारतीय भी चाहते थे कि भाई जो आप रेल लाइन बिछा रहे हैं तो वो हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के हित के लिए होना चाहिए, ना कि जो है विदेशी हित के लिए होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी ध्यान दिया जाए, है ना। जहां पर मार्केट लगता है, जो लोकल माल पहुंचने का जगह है, वहां तक रेल लाइन पहुंचाया जाना चाहिए, है ना। लेकिन क्या हुआ कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीयों की भी मांग थी कि मेरा भी जो आर्थिक हित है उसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना। अभी और भी कुछ देखते हैं। जो रेलवे था वो तो ब्रिटिश सरकार का स्वामित्व के अधीन था, परंतु उसका जो प्रबंधन था, मैनेजमेंट था, वो ब्रिटिश कंपनियों के हाथ में था। इस स्थिति में 1947 तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि आजादी तक, यानी 1947 ईस्वी तक जो है देश में करीब 70,000 मील तक रेल नेटवर्क बन चुका था, है ना। और भारत उस समय, आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश था, है ना। और बाद में हालांकि देखिए अंग्रेज तो किया अपने काम के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है भारतीय भी जब जो है सरकार में शामिल हुआ या फिर उद्योग धंधे थोड़ा बहुत लगाने भी लगे, तो उसमें जो है वो रेलवे का उपयोग करने लगे,
है ना। अब देखिए रेलवे से फायदा क्या हुआ, इस चीजों को भी देखते हैं। एक फायदा ये हुआ कि रेल लाइन बनने से जो नेता थे, भारतीय नेता जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है तेजी से आवागमन कर पाते थे। हाँ, लोग जो बुद्धिजीवी थे वो एक जगह से दूसरे जगह तक यात्राएं कर पाते थे। क्रांतिकारी भी छुप करके एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते थे और अपने संदेशों को, जो अपना लक्ष्य है ना, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारत की आजादी के लिए, उसको फैलाने में उसको मदद मिली। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक रेल नेटवर्क के थ्रू तेजी से पहुंचने लगे। वो एक दूसरे की संस्कृति में घुलने मिलने लगे, उनको समझने लगे, है ना। और इस तरह से सबके बीच में जो है भाईचारा में वृद्धि हुआ और आजादी के योगदान में जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया गया, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं होता और क्या, इसमें और भी कुछ चीजें हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं, है ना। लोगों और वस्तुओं का आवागमन तीव्रगामी से हुआ, सस्ता और सुरक्षित हो गया, है ना। देश के भीतरी भागों में, ये मैं बात की बात कर रहा हूँ, ये करीब मान सकते हैं कि आप 20वीं शताब्दी के मध्य आने से, मतलब जो पहला पार्ट था उसमें से हो गया, यानी 1910 के आसपास से भीतरी भागों में उत्पादित वस्तुओं बाहरी बाजारों में पहुंचने लगी। रेल मार्गों के कारण अकाल के संकट को दूर करना भी संभव हुआ। आप देखिए क्या हुआ, किसी क्षेत्र में अकाल का मतलब क्या होता है, बारिश नहीं पड़ा, सूखा हो गया, है ना। तो उस क्षेत्र में जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कृषि जो है मुख्यतः आज भी, है ना, करीब 70% कृषि जो है वो वर्षा पर ही निर्भर करता है ना। तो मतलब अगर वर्षा नहीं पड़े तो कृषि होगा नहीं। तो सोचिए उस समय क्या स्थिति था, जबकि आज के युग में इतना बोरवेल है, नहरों का जाल बना हुआ है, तालाब खुदवाए गए हैं, कुएं खुदवाए गए हैं, बिजली है, पंप सेट है ना, डीजल है। उस समय तो इस तरह का व्यवस्था था ही नहीं, मशीनीकरण बहुत कम था, नहीं के बराबर, ना के बराबर, बहुत ही कम। ज्यादातर मैनुअल ही होता था, बैलों के मदद से कुएं से पानी निकाल करके सिंचाई किया जाता था, है ना। तो तब भी जो है कि सोचिए कि कृषि की जाती थी, तो उस समय जो है ना, अगर वर्षा नहीं पड़ता था तो क्षेत्र में अकाल हो जाता था, सुखाड़ हो जाता था। अच्छा, अकाल हो गया मतलब लोगों को खाना नहीं मिला, अनाज उत्पादन नहीं हुआ, बस अगले साल खाना नहीं मिला। तो सरकार भी देखा कि शासन करना है तो थोड़ा बहुत वो जान बचाने के लिए, मतलब बहुत लोगों को तो नहीं बचाता था, लेकिन फिर भी जो है, जैसे मान लीजिए किसी एरिया में 1 लाख लोग अकाल से प्रभावित यानी भूख से प्रभावित है, तो सरकार क्या किया, उसको 2 वक्त नहीं, बोला कि चलो एक समय का 24 घंटे में तुम एक समय खा के जान कम से कम बचाने के लिए दे दिया गया, कि तुम साले मरो नहीं, जिंदा रहो, है ना, ताकि जो है मेरा शासन तुम्हारे ऊपर चलता रहे। तो ट्रेन के माध्यम से जो है अनाज जो होते थे देश के एक भागों से दूसरे भाग तक आसानी से पहुंचाया जाता था, है ना। उसके बाद कोयला जो होता था या खनिज का जो उत्पादन होता था, जैसे 1907 में जो है जमशेदजी टाटा ने जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की। तो वहां तक जो है जो कच्चा माल था या कोयला था, लौह अयस्क वगैरह, चूना पत्थर, इसको जो है ट्रेन के माध्यम से पहुंचाना थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। तो इसमें भी काफी मदद होता था। झरिया रानीगंज से जो है जमशेदपुर तक कोयला पहुंचता था। अंग्रेजों के समय ही नुआ मुंडी करके एक जो एशिया और सबसे बड़ा खान है लौह अयस्क का, ये पड़ता है आपका सिंहभूम जिला झारखंड में। तो वहां से जो है जमशेदपुर तक जो है ट्रेन के माध्यम से ही जो है लौह अयस्क पहुंचाया जाता था, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत और भी देखते हैं कि इंग्लैंड में क्या होता था। बोलता है इंग्लैंड में जो रेलवे का आरंभ हुआ उसके कुछ ही समय के बाद भारत में भी रेलवे का आरंभ किया गया। पहले वहां पर हुआ था, और पहले जो ट्रेन थी वो किससे चलती थी, भाप से चलती थी, है ना। भाप का मतलब हो गया कि जो भाप इंजन होता था उसमें भाप, जैसे आज के डेट में भी देखिएगा आप कुकर को देखे होंगे, तो कुकर में जब भाप का प्रेशर अंदर बढ़ जाता है तो सीटी जो करीब करीब 50 ग्राम से 100 ग्राम तक भारी होती है, वो भाप की वजह से ऊपर उड़ जाती है ना। तो उसी तरह से एक चैम्बर में पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता था, और वही भाप जो है इंजन का पिस्टन घुमाता था, और उस पिस्टन से जो है ट्रेन की पहिया घूमती थी, ठीक है। और इस तरह से जो है ट्रेन चलती थी। अच्छा, पानी को गर्म कैसे किया जाता था, तो पानी को गर्म करने के लिए जो है कोयले का इस्तेमाल किया जाता था।
आपने जो पुरानी कई सारी हिंदी फिल्मों को आपने देखा होगा जहां पर जो है कोयले से चलने वाली ईंधन ट्रेन को दिखाया गया। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं है लेकिन फिर भी मैं नाम बता रहा हूँ, आपने देखा भी होगा कई बार भी। शोले पिक्चर में आप देखे होंगे किस तरह से जो है कोयले से ट्रेन चलती है। फिर उसी तरह एक गदर प्रेम कथा जो है सनी देओल का आया था, तो उसमें भी दिखाया गया किस तरह से कोयले से जो है ट्रेन चलाई जाती थी। यानी कोयले से भाप बनाया जाता था, भाप से फिर जो है इंजन चलती थी, इंजन से जो है डब्बा खींचा जाता था। ठीक है, अच्छा। अब देखिए क्या होता था कि भारत में ट्रेन तो मतलब बन गया था, है ना, लेकिन कि सॉरी ट्रेन चल रहा था, लेकिन वो जो ट्रेन का इंजन था वो इंग्लैंड से ही बन करके आता था, भारत में नहीं बनाया जाता था, है ना। यहाँ बोलता था तुम इस्पात बनाओ और हमको दे दो, उसको कच्चा माल के रूप में हम इस्तेमाल करके वहां पर ईंधन बनाएंगे, इंजन बनाएंगे। इससे होता क्या था कि जो कच्चा माल है, सॉरी जो इंजन बनेगा उससे एक तो टेक्नोलॉजी यहाँ के लोगों को नहीं मिलता, इन भारतीय उद्योगपति को, और दूसरा चीज क्या था, जो रोजगार वगैरह था वो भी वहीं पर मिल जाता है। मतलब इंग्लैंड के ही लोगों को, भारतीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता था इंजन बनाने से, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो अंग्रेज थे उसने किस तरह से रेलवे का विकास किया और साथ में जो है कि किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया। लेकिन जो है एक कहा जाता है ना कि जो है बारिश पड़ता है तो दो चीजें होता है, अगर किसी को मतलब ये माना जाए कि बाढ़ आ जाएगा, डूब जाएगा, तो वहीं पर उसका दूसरा एक फायदा ये भी होता है कि जो है हम बोल सकते हैं कि उसके वजह से जो जल संकट है यानी जल का जो स्तर है वो भी बढ़ जाता है। आपने एक आइडियम जो है, सॉरी इडियम्स जो है, मुहावरा जिसको हम लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा कि इसमें अंग्रेजी में है कि एवरी क्लाउड है जाए सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर आपदा में क्या होता है, एक अवसर छुपा हुआ होता है ना। तो वही यहाँ पर भी हुआ। रेलवे का विकास तो अंग्रेज अपने कार्यों के लिए किया था, लेकिन उससे क्या हुआ, भारतीयों को भी मौका मिला, फायदा मिला और आजादी के लिए भी उसका इस्तेमाल किया। बहुत ज्यादा नहीं किया लेकिन किया, है ना, कुछ तो फायदा जरूर हुआ। अब क्या है कि भारतीय रेलवे से विकास से संबंधित जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है उसको हम लोग देखते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे पहला है कि भारत में रेलवे का निर्माण के दिशा में जो प्रयास किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने, हम लोग पहले शुरू में ही बात कर चुके थे। और जो रेलवे लाइन लाने वाला व्यक्ति था उसका नाम क्या था, रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंस, ठीक है। और भारत में रेलवे लाइन बिछाने का पहला प्रस्ताव जो है मद्रास में 1831 में आया था। और यहाँ पर बोला गया था कि रेल लाइन, तो रेल लाइन मतलब पटरी को बिछाया जाएगा और पटरी पे जो डब्बा है उसको खींचेगा कौन, घोड़ा, ठीक है, घोड़े को खींचा जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि नहीं, बोला भाप इंजन से चलेगा, घोड़े से जो है ज्यादा डब्बा खींचना पॉसिबल नहीं है। आज भी बताइए दोस्तों, कुछ देश है ऐसे जहां पर गधों से जो है ट्रेन के डब्बों को खींचा जाता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा हंसी वाली बात है, लेकिन अगर आप आज भी देखेंगे तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कई ऐसी ट्रेनें हैं, ट्रेन लाइनें हैं जहां पर जो है गधे जो है ट्रेन के डब्बे को, छोटे छोटे डब्बे को खींचते हैं, लोग बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। तो वो जो है अभी भी 1800 यानी 19वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर बाद में क्या हुआ कि भारत में जो प्रथम रेल लाइन था वो 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के बीच में, जो करीब करीब 34-35 किलोमीटर की दूरी थी, वहां तक चलाया गया। फिर जो है दूसरा रेल लाइन जो है कलकत्ता से रानीगंज 1854 में स्थापित किया गया था। किसके लिए किया गया था, कि कलकत्ता के बंदरगाह तक कोयला पहुंचाने के लिए, है ना। चलिए, उसके बाद फिर लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आया, कब, 1899 से 1905 तक, ठीक है। कर्जन को आप दुर्जन के तरह याद कर सकते हैं क्योंकि इसका जो कार्य था एक तरफ जो है बिल्कुल दुर्जन जैसा था, यानी भारत को फोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, है ना, और एकता भंग करने के लिए, भाईचारा भंग करने के लिए, विभाजन करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया था। यानी इन्हीं के समय बंग बंग भंग हुआ था, है ना, कब, 1905 में। तो लेकिन इसके साथ भी, इनके साथ, यानी आप एक चीज देखिएगा दोस्तों कि जो भारत में
प्रशासन रहे हैं जिसके कार्यकाल में भारत में जनता का यानी भारतीयों का हानि हुआ, तो वो प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ अच्छे काम भी किए हैं। जैसे डलहौजी जो थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी आप देखिए कि डलहौजी का जो कार्य है रेल लाइन को बिछाने का एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। डाक तार को बिछाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी तरह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भी कई सारे प्रशासनिक कार्य हुए हैं। उसमें से एक कार्य जो है विस्तार जो हुआ था रेलवे लाइन का, वो इसके कार्यकाल में सर्वाधिक हुआ था। हाँ, 1902 में मिस्टर रॉबर्टसन, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, 1902 में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। पहले थे गुरुदास बनर्जी और दूसरा थे सैयद बिलग्रामी, है ना। फिर 1908 में रेलवे को स्वायत्त शासी संस्था के रूप में दर्जा दिया गया। और 1924 में एक वर्थ समिति के सुझाव पर जो है, जो इसका रेल बजट होता है उसको आम बजट से अलग कर दिया गया। हालांकि आजादी के बाद भारत सरकार ने, जब बीजेपी की सरकार आई, तो उन्होंने क्या किया, 2016-17 में, यानी 16 में इस प्रयास शुरू किया, 17 से ये प्रारंभ भी हो गया कि जो रेल बजट अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे उनको फिर से मिला दिया गया, है ना। चलिए, तो 19वीं सदी के अंत तक जो है भारत में 39,834 किलोमीटर लंबी रेल लाइन तैयार हो गई थी। तो दोस्तों, ये था आज संक्षिप्त विवरण भारत में रेलवे के विकास का और उसकी भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों को क्या फायदा मिला, भारतीयों को क्या फायदा मिला, और क्या रेलवे से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उनके बारे में हमने बात की। फिर हम लोग अगले पॉडकास्ट में जो है किसी और विषय को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा दें। धन्यवाद। सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।